माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते आज मैं एक जीवन का ऐसा गुण ले रहा हूँ, अगर उसका हम जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। अगर उस गुण का पालन नहीं करते हैं तो हम केवल और केवल असफलता ही प्राप्त करते हैं। पहले मैं एक छोटी सी कहानी लेता हूँ। एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने कार्य को अगले दिन पर टालता है, अर्थात वह जीवन में जो नियमित जीवन है उसमें निकम्मा हो जाता है, आलसी हो जाता है और आलस्य के कारण से अपने कार्य को अगले दिन पर टालता है, अगले दिनों पर टालता है। इस संदर्भ में उसकी आदत परमानेंट बन जाती है। कार्य करते करते उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु की वो बड़ी सेवा करता है। साधु उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने कार्य को समय से पूरा करो, लेकिन चूंकि वह उसकी आदत बन गई थी इसलिए वह व्यक्ति अपने कार्य को अगले दिन पर टालता है। जब वह व्यक्ति साधु की सेवा करता है, सेवा बहुत अच्छे ढंग से करता है और उसकी सेवा से खुश होकर के साधु उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद इस रूप में देते हैं कि भाई आप मुझसे कोई चीज़ मांगो। लेकिन वह व्यक्ति साधु से कोई चीज़ नहीं मांगता, तो साधु स्वयं खुश होकर के उसको एक पत्थर देते हैं और वह पत्थर पारस पत्थर है और कहते हैं कि भाई इस पत्थर को आप लोहे से टच करोगे तो लोहा सोना बन जाएगा। सोना बनाने के लिए ये पत्थर ले जाओ और चूंकि आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो लोहा खरीद के लाओ, लोहे से सोना बना लो और 7 दिन बाद मैं इस पत्थर को वापस ले लूँगा। वह व्यक्ति उस पत्थर को प्राप्त करके बड़ा खुश होता है, पारस पत्थर है, और मन में योजना बनाता है कि मैं तो बहुत सारा लोहे से सोना बना लूँगा। और जिस दिन उसको वो पत्थर मिलता है उसी दिन वह मार्केट जाता है। मार्केट में लोहे का भाव पूछता है और उसके मन में एक विचार आता है कि लोहा तो आज महंगा है। उस दिन फिर वो लोहा नहीं खरीदता। वह अगले दिन फिर बाजार जाता है सोच करके कि लोहा आज सस्ता हो गया होगा या सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगले दिन भी लोहा सस्ता नहीं मिलता है, बल्कि लोहे का भाव बढ़ता जाता है और 7 दिन पूरे हो जाते हैं, वो लोहा नहीं खरीद पाता। उसके मन में केवल और केवल नकारात्मकता है और एक कंजूसी का गुण, और कंजूसी का ऐसा गुण कि वह अपने कार्य को अगले दिन पर टालता है कि मैं अगले दिन करूँगा, इस काम को अगले दिन करूँगा, ये और सस्ता हो जाएगा, लोहा और सस्ता होगा। इस तरह से वह व्यक्ति लोहा नहीं खरीद पाया और 7 दिन लगातार उसने लोहा खरीदने का प्रयास किया, लेकिन लोहा नहीं खरीदा, क्योंकि उसकी जो वृत्ति है ना, उसमें एक नकारात्मक वृत्ति है। लोहे का भाव चाहे कितना ही होता, अगर वो खरीद लेता तो सोने का भाव उससे कितना गुना ज़्यादा कीमत में होता। 7 दिन पूरे होते हैं, साधु अपना पत्थर लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा पत्थर वापस दो। वह व्यक्ति उस पत्थर को वापस दे देता है और जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहता है, अर्थात गरीब था, गरीब ही रहता है। उसको एक मौका मिला, उसने मौके को एनकैश नहीं किया, क्योंकि जीवन में जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा दरवाज़ा कभी न कभी खटखटाती है। उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी ने दरवाज़ा खटखटाया और उस व्यक्ति ने उसको एनकैश नहीं किया।
ये सब क्या प्रदर्शित करता है? ये सब यह प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्ति लेजी है और प्रॉपर प्लानिंग की दृष्टि से उसके अंदर बुद्धि की कमी है और उसकी आदत ये बन गई है कि वो कार्य को अगले दिन पर टालता है और अगले दिन पर टालने के लिए वो अपने ही विचारों से खुद कंफ्यूज हो जाता है। हम ये विचार करें कि ऐसे व्यक्ति के बारे में समाज के लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या विचार बनाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के बारे में समाज के लोग कहते हैं कि ये निकम्मा है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये कार्य को समय से नहीं करता है, और जो नजरिया बनता है व्यक्ति के प्रति बहुत ही नकारात्मक बनता है। और ऐसा करने से केवल हानि ही हाथ लगती है, असफलता ही हाथ लगती है। हम अपने जीवन में इस प्रकार का अगर व्यवहार करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। और यह परिचय होता है जीवन में अव्यवस्थित होने का, यानी उस व्यक्ति का जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, जो अपने कार्य को दूसरे दिन पर टालता है, अगले दिन पर टालता है, उसका जीवन अव्यवस्थित रहता है। उसके जीवन से नियमितता माने पंक्चुअलिटी वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा गुण है। तो उसके जीवन में पंक्चुअलिटी जो क्वालिटी है वो नहीं होती है, और केवल उसके हाथ असफलता ही लगती है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी जो इमेज रेपुटेशन है वो समाज में जीरो हो जाती है। अतः हम विचार करें कि हमारा जो जीवन है उसको सफल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। यानी हम अपने कार्य को दूसरे दिन पर ना टालें, अपने काम को समय से पूरा करें। अगर हम कार्य को समय से पूरा कर लेते हैं तो हमारे टेंशन और बॉदरेशन, हाइपरटेंशन से मुक्ति मिलेगी। हमारे जीवन में ये टेंशन नहीं होगा। इसलिए एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट हुए हैं, उन्होंने कहा है वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड द प्रोमिसेस आर टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अर्थात मुझे मंजिल तक पहुंचने से पहले मीलों चलना है, मीलों चलना है, यानी आराम करने से पहले मुझे मीलों चलना है, मुझे मंजिल को प्राप्त करना है। आराम करने से पहले मुझे मीलों चलना है, अर्थात मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करना यह मेरी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। इसी दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत। अर्थात हमको उठना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा और हमको चलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने की प्रक्रिया में हमको रुकना नहीं है जब तक हमको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती। हमारी जो कार्य की प्लानिंग है वो प्रॉपर हो और सिस्टमेटिक हो। इसलिए तो कबीरदास जी ने भी हमको चेताया है, समझाया है, और कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे वो कब। यानी जो काम हम आज करने वाले हैं उसको अभी करें, और जो हम कल करने वाले हैं उसे आज करें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। समय एक ऐसा समय है जो हाथ से निकल जाता है, समय तो उड़ता है। समय एक ऐसा बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकेश करना
हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं, घड़ी चलती रहती है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कार्य को समय से विधिवत संपादित करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं, मंजिल तक पहुंचने से पूर्व आराम न करें, और जो काल करना है, कल को जो काम करना है उसे आज करें, और आज जो करना है उसको अभी करें। सजग रहें, सचेत रहें, हम जीवन में एक्टिव बने, फुर्तीले बने, चुस्त बने, तभी तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता अगर हमको मिलती है तो उससे हमारे जीवन में खुशी आती है, जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है, एक सकारात्मकता का संचार होता है, और हम दूसरों के लिए समाज में उदाहरण बन जाते हैं। अतः हम ध्यान दें कि कार्य को अगले दिन पर ना टालें, लक्ष्य प्राप्ति तक हम रुके नहीं, लक्ष्य प्राप्ति तक हम आराम न करें, और जो कल करना है उसको आज करें, आज करना है उसको अभी करें। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारी चरण चूमती है। इन्हीं विचारों के साथ में आपको नमस्कार करता हूँ। मिस्टर नवीन वशिष्ठ को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। थैंक यू वेरी मच।